शादी की तैयारियां होने अरे शुरू हो हाँ गई। यार, इसके चक्कर में तो चुंगम ही गला के चिपका रखा मैंने उसमें। जेब भी ऐसे हो जाती थी, गुड़ खा खा कर चिपक जाती थी जेब। कल भाई बिपना को मैंने अंडा खिलाया था। अंडा खाने के बाद इसका पेट खराब हो गया था, लेकिन पेट खराब होने के बावजूद थोड़ा सा जैसे ठीक हुआ ना, वैसे ही तुरंत क्या कर दिया इसने, अंडा बनाना शुरू कर दिया फिर से। अंडा आपके लिए बना दी मैंने, अपने लिए मशरूम फ्राई किया है। आज नहीं खाओगी अंडा? ना मेरी हालत देख रहे हो। उफ, ना, नहीं खाना। बाथरूम भाग भाग के है। बाथरूम में उल्टियां कर कर के हालत खराब हो गई। तो आप अंडे लोगों के लिए है। 5 अंडे एक इसको मैंने खिला दिया है। मेरे में झूठ मत बोला करो। ये निर्भय क्या है? ये निर्भय निर्भय ज्यादा ज्यादा ही नहीं हो रहा तुम्हारा निर्भय निर्भय। जब गढ़वाली आड़ू छू और गढ़वाली बुआरी छू तब बोल रहे छे गढ़वाली। और साथ में यहाँ पर हो रहा है ये आलू मसलने का काम। तो अभी ये सब्जी मतलब ग्रेवी बन रही है। आलू मैंने बिल्कुल बारीक काटे थे, बढ़िया भी बन गया। और पापा भी यहाँ पर बैठे हैं। पापा, खत्म हो गया क्या तुम्हारा पार्टी का सामान? पार्टी का कहाँ है? हो गया ना खत्म? नहीं तो कहाँ, 3-4 दिन से कहाँ है? ओहो, ये तो फिर गलत नहीं हो गया? तभी तो पापा सुस्त पड़े आजकल। तब भी है, तभी आजकल चड़का चड़क नहीं हो रही है। तभी वही सोचूं मैं क्यों इतने सुस्त पड़ गए। हेलो, वेलकम एंड नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी भाई काफ़ी लेट हो रही है। आज मैंने दरअसल अपनी बीवी का ब्लॉग भी बनाया, फिर अपना ब्लॉग बनाया, तो उस चक्कर में बहुत लेट भी हो गया। और एक दिन में यार 2-2 ब्लॉग शूट करना यार कहीं ना कहीं चैलेंजिंग भरा हो जाता है। क्यों इतना? और खिलाओ अंडे, खाए ना आज डंडे फिर। खाए ना। कोई बात नहीं, एक अंडा आज भी खा लो, तब देखो, तब तुम्हें आदत पड़ जाएगी बच्चे। नहीं, मैंने कहा से हाथ फंसा रखे। और बाकी यार बात करें पापा की, पापा ने आज पूरा दिन का खाना बनाया। दिन का खाना बनाया मतलब एक वीडियो के लिए खाना बनाया। लगड़ी बनाई मैंने, लौगड़ी बनाया, लौगड़ी पापा है। की एक्टिंग देखना दोस्तों फेसबुक में जाके, बिपना हो पहाड़ी फेसबुक में। झटके ऐसे, बाप रे क्या झटके। तेरा मारा एक बार, फिर से नहीं झटका। जब मैं बनाऊंगा तो मारूंगा। मैंने जब वीडियो देखा ना सही में, मैंने कहा पापा को बोलना गर्दन ना कड़ा हो जाए। पहले जब मैं भी ऐसे करती थी ना, गर्दन ना कर जाए। किसी दिन मीठे चूड़े बनाओ। हाँ, चमचूड़े है ना, चमचूड़े बनाते हैं। कल बना देते हैं। अब पापा के हाथ देखो कैसे रूखे सूखे हो गए। ये देखो ठंडे पानी से ना, ये आपको ज्यादा ही सफेद ऐसे में लग रहा है, पर इतना है नहीं। ये इस लाइट की वजह से भी लग रहा है, क्योंकि चमका रहा है ना ठंडे पानी से। हाँ, तुम थोड़ा सा वो लगाया करो, ग्रीस, है ना बिपना। दुनिया। और ये अंडे जा रहे हैं अब। हाँ, मज़ा आ गया अंडे देख के। भाई मुझे तो मज़ा आता है अंडे खाने में। जब से मैंने अंडे खाना शुरू किया ना, अंडे वगैरह मीट वगैरह, भाई मज़ा ही आ जाता है भाई खाने का स्वाद ही इसमें, मानो या ना मानो, है ना। अगर मैं बनाऊँ तो? नहीं, मैं भी बनाऊँ तो चलो कल से आप बनाओगे। मैंने कल पापा मैं तुम्हारे लिए ना तंदूरी चिकन बनाता हूँ। तंदूरी चिकन बनाता हूँ मैं तुम्हारे लिए। बनाएगा तंदूरी चिकन? 4 लेग पीस लेके आऊँगा मैं। गला लाना पड़ेगा, पहले तंदूर बनाना पड़ेगा। अरे तंदूरी चिकन मैं वैसे ही बनाऊंगा जैसे मैंने वहाँ उस दिन नदी में बनाया था, तो वो इतना टेस्टी बिपना, मतलब मैंने इतना जबरदस्त कभी नहीं खाया, बहुत टेस्टी था। 25 लीटर वाला फोड़ दो बस, शानदार तंदूर है। कोयले तो लकड़ी से भी बना सकते हैं हम लोग। इसके ऊपर रखना हो। अच्छा, ऊपर से फाड़ देना उसको, ठीक है। हाँ। और नीचे से झल लगी रही। हाँ। यहाँ जब जाएगा फट फट मजा आ जाएगा। अच्छा, पापा कह रहे हैं इस चूल्हे के ऊपर रखना, उसे 2 तरफा छेद रखना, मतलब एक तरफ है एक तरफ और करना है। पर वो जलाएगा ना, हाथ वगैरह जला देगा। क्यों जलाएगा? तरुण में हाथ कर। अरे वो धुआं आता ना उससे बाहर, तो धुआं फिर उसके अंदर त्योर लगेगा नहीं अब इतना, या तो उसको वैसे ही रखना पड़ेगा फिर। कुछ नहीं, जब वो लाओगे ना, मीट लाओगे, पहले उसको कटिंग कर दिया, मतलब साइड में मसाला जैसे रोस्ट के लिए लगाती हूँ मैं। अरे जैसे मैं बनाता ही हूँ वो तंदूरी, लकड़ी घुसा के यहाँ पर रख देना, नीचे कोयला बना दिया, फिर उसके बाद रख दिया। वही तो कह रहा हूँ, यहीं पर कोयले में ही बनाने को कह रहा हूँ मैं। कोयले में बन जाएगा भाई। वो चाहिए क्या? खंबा बिना खंबे का नहीं होता, उससे बिना खंबे का नहीं होता। खंबे का मतलब समझ गए होंगे दोस्तों। खैर कोई दिक्कत नहीं है, बिना खंबे का भी अच्छा होता है। मैं आपके लिए वो लेके आ जाऊंगा, स्टिंग।
मैगी खेलने के लिए। चल स्टिंग लेके आऊँगा पापा के लिए। स्टिंग पता है वो लाल पानी नहीं आता आजकल 20 रुपए की जूस की बोतल, स्ट्रिंग हॉट फ्रेंड ची। स्टिंग पिलाएंगे पापा को। पूरा छपरी बनाएंगे पापा को। अब माल कटाएंगे, मैं जाऊंगा नौका कल। घर पे ही काट देता हूँ कल। एक बार कटार लिया पापा, देख लिया ना, नहीं है बस। मैं अब तो उसके मैं घर पे ही काट दूंगा, अच्छे काटूंगा, ठीक है। अरे तुम समझे नहीं, शादी की तैयारियां होने। अरे हाँ यार, चक्कर में बहन की शादी की भी तैयारी है। भी है। हम तो वे ऐसे मस्त यार। बैठ रखे, ना सामान खरीदा ना कुछ खरीदा, ना तुम कहीं शॉपिंग पे ले गए मेरे को। तुम्हें क्या खरीदना है इस बारी? नेल पेंट नहीं है मेरे पास, चप्पल नहीं है, सैंडल नहीं है, कुछ ही नहीं है पहनने के लिए। क्या बाथरूम वाले चप्पल जो घर पे पहनते हुए पहन के ले जाऊंगी। और क्या खरीदना? कपड़े में क्या खरीदना है? जूती भी फट गई, कपड़े में ज्यादा नहीं खरीदूंगी तो बस एक ही साड़ी, बस शादी एक के साड़ी दिन खरीदनी है बस। बाकी सूट आपने ला रखे बढ़िया सी, और बाकी मेरे पास हल्दी के लिए भी है, मेहंदी के लिए भी है, सब है। तो सूट सिलवाना है क्यों? सूट फिटिंग करवाएंगे ना, फिटिंग नहीं है ना कौन उसकी। से? दोनों अच्छा नहीं है अच्छा ना अच्छा फिटिंग, अच्छा। फिटिंग तो करवानी पापो ही पड़ेगी। देख लेते हैं फिर एक दिन। हाँ वो दीदी मस्त सिल दे, अगर दीदी नहीं, आप और वीडियोस कपड़े भी, देख रहे हैं ना। और कपड़े भी। और कपड़े नहीं है मेरे पास, जो साड़ी तो लाऊंगी वो भी ना, वहीं से सिल लेते, अरे खरीद लेते यार, पापो से। गरम सूट है जो शिमला में खरीदे बात थे तो ना। वही है पापा, गाड़ी लेके यहाँ से कोटद्वार जाओ, वहाँ खरीदो, उससे अच्छा तो कपड़ा 1000। वहीं से काटा काटा। वही तो, उससे अच्छा पावो में ही खरीद लेंगे। देख लेना 3-4 दुकानों में। उसने तो देखा था पसंद अरे साड़ी देख लेना, साड़ी थोड़ी ना देखी और उस दिन। शूज सैंडल भी तो पसंद नहीं आया तो था। अब मिल जाएंगे यार, अब वो क्यों नहीं लाएंगे वो वैरायटी, अब लेके आएंगे तब से एक ही जोड़ी थोड़ी ना रखेंगे वो। बाकी एक बार अब मुझे अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए ले जाना पड़ेगा। शादी की तैयारियां भी करनी हैं, बहन की शादी की तैयारियां बिल्कुल अब जोरों शोरों से चलेंगी। फिर उसके बाद में अगले महीने की 2 तारीख, आज तो हम 2, 3, 4 मतलब जो भी है, 2 तारीख से सूर्य। और 3-4 तारीख को शायद शादी ना, तो उस टाइम पर शादी की तैयारियां हम भी जाएंगे यहाँ से शादी में। पूरी तैयारियां करनी पड़ेगी हमें भी अपनी तरफ से। किसी किसके साथ रहेगा? उसको साथ में ही ले जाते, बुआ के घर में रह लूंगी। बुआ के घर, कोटद्वार बुआ के घर। उनके घर भी तो कुत्ता है। हम लोग घर में हाँ, जर्मन शेपर्ड। और मासी के घर वहाँ नहीं, वो भी इतना ही है, इसी साइज में छोटा सा। एक पहाड़ी की पहचान क्या होती है? खाने के बाद हाथ में एक गुड़ की डेली। जरा गुड़ बता दो। ये देखो पापा गुड़ गिंदौड़ा लेके आ गया, और हर साथ में पापड़ भी गर्जे बच गया था पापड़, जो अभी मैंने भुना था वैसे आग में फ्राई किया था। और अभी के टाइम पर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। विपना ने अंडा खा ही दिया आखिरकार। टूटा नहीं, तू इतनी जोर से लगी तेरे पे। फटाफट इतना आगल क्या करना है? भांडा धोने वाला भांडा धुए बिगी, कर दे थोड़ा सी बचा जी बस। कपड़े दे भांडा तो खराब मजा नहीं। सही बताएं तो आज मेरी चुटिया इस तरीके से बांधी, ये देख रही है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, जेल होता ना जेल, इसको ऐसे खड़ा कर देना था ना एंटीने की तरह। नहीं है पापा? देखना जरा अपने नाखूनों की पावर दिखाओ तो जरा। ये, और जब से ये यहाँ पर आई है तब से इसके अंदर इतनी ताकत आ गई है, इतनी ताकत, बाप रे बाप। फूक भी मार दो ना। तुम्हें भी फाड़ सकते जिस दिन दिमाग खराब हुआ, इतनी ताकत आ गई है। तुम्हें अभी हमारे बारे में पता नहीं है, हम कौन है। करना भी नहीं, बकरे का हड्डी देखा है। सारे रात टीवी देखते थे। वो खरगोश था ना, वो खरगोश जो हम जंगल में ले गए थे, हम अपन लोगों ने ही काटा वो। ना, तुमने कैसे पता है? तुमने थोड़ी ना काटा। अरे जिसने भी काटा था मोटिवेट तो मैंने ही किया काटने के लिए। और अभी ये जलेगा, ये बिल्कुल ऐसे होता है ना, और बिल्कुल कागज़ की तरह होती है लकड़ी, तो ऐसे जलती है जैसे कागज़ जलता है। अखरोट की लकड़ी ना जब सड़ने शुरू हो जाती है। और अब देखो धुआं 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 धुआं, बाप रे बाप। अब देखो कैसे जल रहा है कागज़ की तरह। और इतना गुड़ नहीं खाया करा एक ही बार में, इतना मिठो नहीं खान चन। गुड़ खान चन यू बोल गुड़ नहीं खान चन, तो काल वोल गुड़ क्या जो वो तो खावा सही नहीं चला। पन्नी में तो रखी मेरो, खत्म हो गया बेतना। पता नहीं मेरे को।
इनको अभी यही पता नहीं है कि इस सफ़ेद जितना सफ़ेद गुड़ है वो उतना ज़्यादा नुकसानदायक है, ठीक है। इसलिए इसको नहीं खाना चाहिए। एक अलग से आता है एक गुड़ ना, जो बिल्कुल काला आता है, वो उसे लेके आया था मैं। खाने वाला गुड़ ही बोलते हैं उसे ना, कि खाने वाला गुड़ जब बोलते हैं ना, या खांड बोलते हैं शायद उसे, है ना, हिंदी में खांड भी तो बोलते हैं, खट बोल दे। है ना। बनाना बेली बोलते हैं उसको, बनाना बेली। नहीं, खांड बोलते हैं, खांड। खांड के नाम से लेके आया था उस टाइम, मतलब खाने वाली बेली। खिलाते थे ना काली बेली। हाँ वही। ऐसे होती तो लच्छे लच्छे थी, इतनी बड़ी बेली होती थी। हाँ ये मोटी बैलों का हल लगाते उसमें, खिलाते थे उससे। एक एक कत्तर इस पे सब देते थे उनको बैलों को। फिर तब गिंदड़े का जमाना आया धीरे धीरे। जिंदा बहुत बच्चे हैं, तब बेली बेली तो लापता हुई है बहुत कम है। गिंदरा किसको बोलते हैं? गोल गोल जो पापा ने खाया भी, ये वही उसे यहाँ पर गिंदड़ा बोलते हैं, ठीक है। गडोल में क्या बोल दी? गिंदड़ा बोल दे। गिंदोड़ो। गिंदड़ो। और वो से बड़ा वाला को जो 2 किलो का ना, वो बेली बेली। हाँ मन के हिसाब से आती थी। ये समय तो पता क्या है, लोग 2-2 मन रख देते, मैंने 40 किलो 40 किलो गुड़ रख देते थे अपने कमरे में। बिल्कुल बोरी पे पैक करके ढेपरा। हाँ ढेपरा मतलब क्या होता है? बक्से के अंदर ऊपर 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 वाला कोना, जैसे घर सपोज एक कमरा है ना, तो जो कमरे उनके ऊपर एक और बनाया होता है ना लकड़ी का, थोड़ा सा सामान स्टोर करने के लिए, कमरों में आग जलती थी, उसको ढेपरा बोलते हैं। तो वो बोरी काली हो जाती। पत्थर से भी नहीं तोड़ते थे। हाँ वो बिल्कुल चॉकलेट की तरह होता था। फिर इतनी हार्ड हो जाती वो बिल्ली, बहुत मुश्किल से तोड़ते थे। तो रखा रहता था वो छुना होता ना लोहे का, तो उससे तोड़। पर जेब भी ऐसे हो जाती थी, गुड़ खा खा कर चिपक जाती थी जेब में। हाँ जेब में रख देते होंगे ना चोरी कर। मैंने भी चाय पीते थे ना, एक गिलास चाय एक इतनी सी गुड़ की डेली ऐसे पीते थे पहले के लोग। चीनी पहले मैंने भी किया यार। मैं चूड़ा लेके बनाते थे ना हम, चूड़ा घर पे चावल भून के, और मैं अपनी जेब में चीनी और चूड़ा भर देता था मिक्स करके, और तब आता था उसे खाने का मजा। पहले के लोग गुर्ज गुर्ज गुर्ज। और जब यार इतना पता है, हम पहले ना जब बचपन में च्युइंगम मिलना तो बहुत मुश्किल चीज़ होती थी भाई। च्युइंगम मिलना मतलब कम से कम उसे 1 हफ्ते चलाना, एक च्युइंगम को 1 हफ्ते 10-15 दिन, मतलब हाँ एक हफ्ते कम से कम चलता था। मतलब एक च्युइंगम जब आता था ना, सेंटर फ्रेश, वो सेंटर फ्रेश कह रहा हूँ, बिग बबूल, बिग बबूल है ना, बिग बबूल था, बबूल हाँ सेंटर फूड तो आया था उस बाद टाइम में पे, आया था। पर बिग बबूल पहले था। और 1 रुपए के 8 गोलियां आती थी, हरी पीली लाल च्युइंगम की। पहले वो आता था एक इतनी सी डब्बी आती, 4 माउथ फ्रेशर आता था च्युइंगम, जिसमें कोलगेट की गंध आती हैप्पी डेंट। थी। हाँ लेकिन बिग बबूल ज़्यादा चलता था, तो वो आगे घर पे सबसे ज्यादा वो वो चलता था मतलब स्टिकर वाला। सुनो सही, हाँ बिग बबूल ही था वो। तो उसे मतलब ऐसा नहीं खाते थे कि खाया और फेंक दिया, नहीं, वो 1 हफ्ते चलता था हमारा। आज चबाया, फिर कभी प्रकार डिब्बा या ज्योमेट्री बॉक्स जिसे बोलते हैं उसके अंदर रख दिया, फिर उसे कल निकाला, कल चबाया, फिर उसे उसी के अंदर रख दिया। नहीं भगवान कसम, बबू बबूल इतने लंबे चौड़े हाँ आते थे, 3 मैंने की सही में मजाक नहीं कर रहे। और दूसरे तीसरे दिन वो काला हो जाता था, काला, ठीक है, दिखना शुरू। अरे किया है भाई, तभी तो बोल भी रहा हूँ। फिर कभी या जो खटुल होता है ना, खटुल 4 पाई, खट से उसके नीचे चिपका देना अगले दिन के लिए। ठीक है, जैसा सो रहे हैं ना, सुनो सही, जब सो रहे हैं ना तो मुंह से निकाला, खट से खटुल के नीचे चिपका दिया। हम खटुल बोलते हैं, ठीक है उसको। हमारे तो पता है और नेपाल फिर में क्या करते थे। सुन पहले तो मेरी सही, तो सुना, सुनो एक बात याद मेरी आ बात गई सुनना। अब वो धीरे धीरे च्युइंगम कैसा हो जाता है, फीका, हाँ। ठीक है। तो फिर ठस से जाना, कॉलगेट आता था, वो लाल वाला फ्रेशनेस नहीं आता था, लाल वाला आता था चमकीला, खट से निकाला, च्युइंगम फुलाया, उसके अंदर रखा थोड़ा, बन गया, फिर चबाया। हम पता क्या करते वो थे, हफ्ते भर चलता था च्युइंगम, कभी किसी खमली पे चिपक के, कभी खटले के नीचे चिपक के, कभी प्रकार डब्बे के अंदर चिपक के। हम मतलब ये था बचपना भाई, मजेदार। बोलो। हम जब मतलब पैदा तो मैं नेपाल में ही हुई, ठीक है। जब हम पढ़ते थे ना, और क्या करते थे, च्युइंगम नहीं मिलता था, नहीं मिलता था बिजाम, टॉफी खाती थी। तुम्हारी तरह थोड़ी ना हफ्ते भर चलाना। अरे वो सी को तो मजाक कहते हमारे हैं। को पता है ज्यादा च्युइंगम कब खाने देते थे, ऐसे अलाउड नहीं था हमें ज्यादा च्युइंगम खाना ना। अरे तो अलाउ तो मुझे भी नहीं था, जब मैं पकड़ा जाता था तो मेरी धुनाई होती थी। वो सोचते थे ना पहले कि अंदर में वो जो है ना, अंदर
लिपट जाता है, नहीं खाना चाहिए अगर घूल और दोगे वो घूल नहीं, वो कभी कभी अपने आप ही घुल जाता था। हाँ, तो खल से गाले में दादा चले हमें जाते थे। बाद में कब खिलाते थे, जब वो टंकी टुंकी उसमें बर्तन में छेद ना हो जाए, उस टाइम के लिए खूब हाँ, वो खाने के रखते ही थे, यहाँ भी रखते थे, वो तौले पे छेद हो गया, खट तो च्युइंगम पकड़ा, चिपका दिया उस पे, बचा खुचा च्युइंगम जो आखिरी बचती थी ना उसकी सांस, वो उस पे चिपक के निकलती थी। तुम्हें एक चीज बताऊं, तुम जिस जग में तुमने वो लगा रखा है ना, क्या बीज बोया है उसका कस्टर्ड एप्पल का, तो उस जग पे देखा नीचे काला हो रखा है। हाँ। तो वो बचपन से ही वो जग पे वो हैंडल टूट गया था, तो उसमें बचपन से ही छेद था। छोटे तो च्युइंगम ही गला के चिपका रखा है मैंने उसमें। वो लोहे वाला जग है जो, उस पे पहले च्युइंगम चिपकाया था, वो टिका नहीं, वो गर्म पानी से पिघल जाता था, फिर उस पे च्युइंगम जला के चिपका दिया, फिर वो निशानी है वो बचपन की। वही जग होता था हमारे बाथरूम में पहले पानी पिलाने का काम आता, जब बिंडा टूट गया च्युइंगम से थमा नहीं पानी, ठीक है, क्योंकि पानी से लीक होता था, फिर वो बाथरूम में गया, तब बाथरूम में गर्म पानी होता था नहाने के लिए, फिर वो च्युइंगम पिघल के गिर जाता था, मतलब पानी बाहर गिरना शुरू हो जाता, फिर तब उस च्युइंगम को ना जला के चिपकाया उस पे। गर्म पानी दिया भाई, समझे? अंके गर्म देखा ना तुमने उसको काला, अंके हाँ समझे। पानी दिया। बाकी अभी ऐसे करते हैं, माँ को गर्म पानी देते हैं थोड़ा सा। आप सोच रहे होंगे विपना यहाँ पे क्यों बैठी है और माँ बर्तन क्यों धो रही है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसका पेट हो रखा है ख़राब और इसको ठंड लग रही है, तो इसको अभी पानी में नहीं भेज रहे हैं आज ना, कल से तो फिर अपने काम दाम पे लग जाएगी। बाकी मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक ठीक है, बाय।